मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस। कल अपन लोगों ने बालकों के संवेगों की महत्व के बारे में बात की थी। आज अपन बालकों के संवेगों की विशेषताओं के बारे में जिक्र करेंगे। अधिकम परिपक्वता एवं अनुभव के प्रभाव के कारण बालकों एवं प्रौढ़ों के संवेगों में काफ़ी अंतर होता है। बालक जिन संवेगों को आसानी से अभिव्यक्त कर देते हैं, प्रौढ़ उन्हीं संवेगों को अपने अंदर ही छिपा लेते हैं और दूसरों के समक्ष व्यक्त नहीं होने देते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि प्रौढ़ों में संवेग विकसित अवस्था में होते हैं तथा बालकों में विकासशील अवस्था में। बालकों के संवेगों में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो वयस्कों में नहीं होती है। बालकों के जो प्रमुख संवेगात्मक विशेषताएं हैं, उसके अंदर सबसे पहले बालकों के संवेग तीव्र होते हैं, यानी कि बालकों में संवेगों की तीव्रता एवं उग्रता अधिक होती है क्योंकि उन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। मानसिक अपरिपक्वता एवं अनुभव में कमी के कारण बालक ये सोचने में असमर्थ रहता है कि संवेगों का तीव्र प्रदर्शन उचित है अथवा अनुचित। यही कारण है कि बालक बात बात पर रूठ जाते हैं और तीव्रता के साथ संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे क्रोध आने पर बालक एकदम आवेश में आ जाता है, वही चीज़ों को ज़मीन पर फेंकने लगता है, खिलौनों को तोड़ने फोड़ने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है और ज़मीन पर लोटने पलटने लगता है। इसी प्रकार खुशी एवं हर्ष संवेग की उपस्थिति में भी वह जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है, उछलता है, कूदता है, वह ताली बजाने लगता है। यानी कि वह बहुत ही अधिक अपनी खुशी को जो है वो हर तरह से मतलब व्यक्त करने का प्रयास करता है। बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और उनमें परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे वह समझने लगता है कि संवेगों का तीव्र प्रदर्शन उचित एवं प्रशंसनीय नहीं है। अतः वह काफ़ी सोच समझकर अपने संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। दूसरा इसकी जो विशेषता है वो ये है कि बालकों के संवेग जो है वो क्षणिक होते हैं, यानी कुछ समय के लिए ही प्रकट होते हैं और जल्दी ही वो उन चीज़ों को भूलकर दूसरा संवेग जो है वो प्रकट कर देते हैं। यद्यपि बालकों के संवेग तीव्र होते हैं परंतु वे क्षणिक होते हैं। वे जितनी तीव्रता एवं उग्रता से संवेगों का प्रदर्शन करते हैं उतने ही जल्दी वे शांत भी हो जाते हैं। यही कारण है कि एक पल पहले रोता हुआ बालक दूसरे ही पल में खिलखिलाकर हंसने लगता है। बालकों के संवेगों का क्षणिक होने का प्रमुख कारण है अनुभव, बौद्धिक योग्यता एवं मानसिक परिपक्वता में कमी होना। इसी कारण बालक संवेगात्मक परिस्थितियों एवं विषय की गंभीरता के बारे में सोच नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त बालक का ध्यान विस्तार एवं स्मृति विस्तार भी कम ही होता है, जिसके कारण उसके संवेग पल पल में परिवर्तित होते रहते हैं। जो दूसरा इसका मतलब विशेषता है वो है बालकों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी देर में या थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर ही बार बार प्रदर्शित करते रहते हैं। वे दिन भर में लगभग सभी प्रकार के संवेगों को न जाने कितनी ही बार व्यक्त करते हैं, जैसे दुख, घृणा, क्रोध, स्नेह, प्रेम, भय आदि। कभी तो वे रोने मचलने लगते हैं तो कभी हंसने मुस्कुराने, कभी वे अपने से छोटे बालक से घृणा करने लगते हैं और दूसरे ही क्षण प्यार करने लग जाते हैं। परंतु जैसे जैसे वे बड़े होने लगते हैं उनके संवेगों की आवृत्ति अर्थात बारंबारता कम होने लगती है। बालकों के संवेग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। जो बालक होते हैं, बालक सभी प्रकार के संवेगों का प्रदर्शन न केवल अति शीघ्रता से करते हैं बल्कि उनके संवेग उनके मुखमंडल, चेहरे के हाव भाव व अन्य शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं। जैसे क्रोध आने पर उनका चेहरा लाल हो जाता है, भौहें तन जाती हैं, वे जमीन पर लेटने लगते हैं, उनकी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसी प्रकार प्रसन्नता संवेग की उपस्थिति से उनका चेहरा खिल उठता है
बालक अप्रिय संवेगों को जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि को प्रत्येक स्थान पर प्रदर्शित कर देते हैं। प्रौढ़ अपने संवेगों की परिस्थिति के अनुसार दबा लेते हैं। नेक्स्ट विशेषता है बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में भिन्नता झलकती है। यद्यपि सभी नवजात शिशुओं में संवेगात्मक व्यवहार में काफ़ी समानता रहती है, वे सामान्य अनुक्रिया द्वारा अपने संवेगों को व्यक्त करते हैं। उनमें भय, खुशी एवं हर्ष जैसे संवेग एक समान होते हैं। जैसे 6 माह का बालक डरावनी आवाज़ एवं शोर को सुनकर रोने चिल्लाने लगता है, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भिन्नता दिखने लग जाती है। अब वे न केवल डरावनी आवाज़ को सुनकर भयभीत ही होते हैं, बल्कि रोने चिल्लाने के साथ ही उनसे बचने का भी भरपूर प्रयत्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुत्ता है, कुत्ते को देखकर, या मोर है, मोर को देखकर कुछ बच्चे तो मतलब जो है ना उसको देखकर ही भाग जाते हैं, कुछ बच्चे उनको छूकर और एंजॉय करते हैं, और कुछ बच्चे मतलब जो है ना तुरंत ही मतलब जो है ना रोने चिल्लाने लग जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि उम्र बढ़ने तथा मानसिक परिपक्वता के कारण बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई देती है। बालकों नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है बालकों के संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालकों के संवेगों की शक्ति भी परिवर्तित होती रहती है। बालक पहले जिन संवेगों का प्रदर्शन बार बार एवं काफ़ी उग्रता के साथ करता था, अब वह उन्हीं संवेगों का प्रदर्शन धीरता एवं गंभीरता के साथ करने लग जाता है। इसी प्रकार वे कुछ संवेगों का प्रदर्शन पूरी शक्ति के साथ करते हैं। उदाहरण, छोटे बच्चे जहाँ बिल्ली की म्याऊं की आवाज़ तथा कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से डर जाते हैं, वहीं बड़े होने पर वे कुत्ते बिल्ली से खेलने लग जाते हैं। इसी प्रकार एक छोटा बालक किसी अजनबी को देखकर चौंककर डर जाता है और उसकी गोद में जाने से मना कर देता है। अपरिचित व्यक्ति के गोद में उठाने से वह जोर जोर से रोने लगता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसका ये डर समाप्त होता जाता है। नेक्स्ट है बालकों का संवेगात्मक व्यवहार आसानी से पहचाना जा सकता है। प्रौढ़ जहाँ अपने संवेगों को छिपा लेते हैं, वही बालक अपने संवेगों को छिपा पाने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं और वे उनकी अभिव्यक्ति तुरंत ही कर देते हैं। यदि बालक को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो उसे लेने से मना कर देते हैं और अपनी नापसंदगी को स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं, जो उनके चेहरे के हाव भाव से साफ झलकने लगती है। अध्ययनों से ये भी ज्ञात हुआ है कि लड़कियां अपने संवेगों को छिपाने में लड़कों से कहीं आगे रहती हैं। लास्ट जो विशेषता है इसकी वो है बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों से संबंधित रहते हैं। बालकों का संवेग मुख्यतः मूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है। जैसे बालक खूंखार जानवर एवं कीड़े मकोड़ों को देखकर भयभीत हो जाते हैं। जो व्यक्ति बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते फटकारते हैं, उन्हें देखकर भी बालक डरने लग जाते हैं। इसी प्रकार बालक हर्ष एवं प्रसन्नता की अभिव्यक्ति भी मूर्त वस्तुओं एवं व्यक्तियों को देखकर ही करता है। जैसे बालक माता को देखकर हर्ष से झूम उठता है और खिलखिलाकर हंसने लगता है। धन्यवाद।